सर्दियों की दोपहर थी। घर के आंगन में हल्की धूप फैली हुई थी। भाभी जी आंगन में चटाई पर बैठी मटर के दाने छील रही थी। पास ही देवर जी बैठकर मोबाइल चला रहे थे। अचानक भाभी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवर जी, मुझे भी आपका गन्ना खाने का मन कर रहा है, लेकिन लंबा और मोटा होना चाहिए। क्या मुझे आप खिलाएंगे? देवर जी ने हैरानी से उनकी ओर देखा और हल्के से हंसकर बोले, भाभी जी, गन्ना? मेरा? अरे, गन्ना खेत में होता है, और वैसे भी आप तो मुझसे मजाक कर रही है ना? भाभी जी ने मटर छीलते छीलते कहा, अरे मजाक कैसा? मैंने सुना है कि गांव से जो गन्ना तुम लेकर आते हो वो मीठा और ताजा होता है। मुझे भी खाने का बहुत मन है। अब देवर जी को बात समझ में आ गई। वो बोले, भाभी जी, बात तो सही है, पर गांव से जो गन्ना लाया था वो खत्म हो गया है, लेकिन आप कहे तो मैं अभी मंडी से लाकर देता हूँ। भाभी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, मंडी से लाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगली बार जब गांव जाओ तो मेरे लिए भी लंबा और मोटा गन्ना जरूर लेकर आना, और हाँ, खुद छिलकर भी मुझे भी देना पड़ेगा। देवर जी ने शरारती अंदाज में जवाब दिया, तो बस पक्का समझो, अगली बार भाभी जी के लिए खास गन्ना लाऊंगा, पर शर्त यह है कि आप उसे चबाकर नहीं, रस निकालकर पिएंगी। दांत खराब हो सकते हैं। भाभी जी ने खिलखिलाते हुए कहा, ठीक है देवर जी, अब आपका गन्ना भी मैं रस निकालकर ही खाऊंगी, लेकिन याद रखना, लंबा और मोटा होना चाहिए, वरना शिकायत कर दूंगी। दोनों की इस मीठी सी बात पर घर का माहौल और भी खुशनुमा हो गया। अगली बार जब देवर जी गांव से लौटे तो भाभी जी के लिए सच में एक बड़ा और लंबा गन्ना लेकर आए। उन्होंने अपने हाथों से गन्ना छीलकर भाभी जी को खिलाया। उस दिन भाभी जी ने मुस्कुराकर कहा, देवर जी, आपका गन्ना तो सच में बहुत मीठा है। अगली बार फिर से ऐसे ही लाना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी RK7 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।